जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। आमदार खासदारों को पेंशन बढ़ाई जा रही है। क्या ये कौन से संविधान में है? ये जो है पेंशनर, ये जो आमदार और खासदार को पेंशन मिलती है, ये संविधानिक नहीं थी। यकीनन ये सेवा के लिए थे। ये सेवा के लिए थे। ये कोई ये नहीं है, ये कोई सेवा नहीं देते। ये तो सेवक है इस देश के जनता के, इनको काय को पेंशन होना है। सुनो सुनो दुनिया वालों, सुनो सुनो दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे कर्मचारी, कर्मचारी, पेंशनधारी, पेंशनधारी। अरे हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है तुम भी कहो। ये सरकार मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। इसके पहले 7वें वेतन आयोग तक जब डिक्लेरेशन होता था तो उसमें वर्किंग एम्प्लॉय प्लस पेंशनर ऐसा लिखा हुआ होता था, लेकिन इसमें नहीं है। इसलिए सरकार की जो मंशा, सरकार की जो नीयत है वो साफ नहीं नजर आ रही है। जब जब भी स्ट्राइक होते हैं, जब जब भी आवाज उठती है तो वो मुंह मीठी बातें करते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने रिटर्न में टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पेंशनर का नाम डाला नहीं है। स्वागत करता हूं मैं उमराज सरदार, आप सभी का आवाज इंडिया में। ये सारे लोग पेंशनर्स हैं और ये जिला परिषद से बिलोंग करते हैं। इनकी क्या मांगे है? पेंशनर्स लोगों को रास्ते पर क्यों उतरने की नौबत आई है, जानते हैं। सर, जानना चाहेंगे कि पेंशनर्स हैं आप लोग, आपको ओल्ड पेंशन स्कीम लागू है, नए लोग न्यू पेंशन स्कीम के विरोध में खड़े होते हैं, आप लोग ओल्ड पेंशन में हैं, आपको फिर भी रास्ते पर उतरना पड़ रहा है, क्या वजह है? मैं जेपी धंधरे और नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ पेंशनर एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी नागपुर का हूँ, और ये फोरम ऑफ सिविल पेंशनर एसोसिएशन की तरफ से आज का यही धरना और प्रदर्शन कार्यक्रम आयोजित किया है। तो इसमें केंद्र सरकार के पेंशनर्स, राज्य सरकार के पेंशनर, बीएसएनएल के पेंशनर्स और बाकी भी जो है स्थानिक स्वराज्य संस्था है, पब्लिक सेक्टर है, तो इन सब जो पेंशनर है तो उनकी ये संगठन है और ये मांग कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ने वैलिडेशन एक्ट पास करवा लिया है पिछले साल मार्च 25 में। उस वैलिडेशन के एक्ट के अनुसार जो पेंशनर आगे पे कमीशन के बाद में, इम्प्लीमेंटेशन के बाद में रिटायर हो जाएंगे, और पहले के पेंशनर, इसमें भेदभाव करने का अधिकार सरकार ने लिया है। 172 से सरकार ने अधिकार लिया है कि जो कोर्ट है, कोर्ट के निर्णय भी कुछ भी हो, वो उसमें उनको अधिकार रहेगा सरकार को निर्णय लेने का। सरकार ने पूरा निर्णय लेने का अधिकार लिया है। और जो समानता का सिद्धांत है अनुच्छेद 14 राज्य घटना में, वो भी उन्होंने अलग कर दिया है। जो नकारा जजमेंट था उसमें जो बातें कही गई थी, पेंशन कोई खैरात नहीं है और वो डेफर्ड वेज माना जाना चाहिए, ये सारी बातें उन्होंने अलग रखी। और दो पेंशनर में भेदभाव करने का, दो तबकों में बांटने का काम गवर्नमेंट ने किया है। तो इसके विरोध में हम लोगों ने, किस तरह का भेदभाव आपको लगता है हो रहा है दो पेंशनर्स के बीच में? पुराने पेंशनर का फिक्सेशन करना चाहिए। तो इसका जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस है 8वें वेतन आयोग, इसमें तो वो उन्होंने डाला नहीं है। इसका मतलब जो फिक्सेशन करना है वो बात अनिश्चित हो गई है, उसमें कोई निश्चित ही नहीं है। ना पे कमीशन बात कर रहा है, ना गवर्नमेंट बात कर रही है कि पे कमीशन इसका ये फिक्सेशन का फार्मूला बनाएगा। वो शायद नए जो है लोग बाद में रिटायर होने वाले उनको वो लागू करेंगे। 8वां वेतन आयोग अमल करने के बाद में जो भी डेट फिक्स करेंगे उसके बाद में रिटायर होंगे, उनको पेंशन लागू होगा और जो रिवीजन का फ़ायदा है पहले लोगों को देंगे नहीं। इस प्रकार की उनकी आइडिया है और ना गवर्नमेंट बोल रही है, ना पे कमीशन इस पर बात करने के लिए तैयार है। तो हमको अनिश्चित ही लगती है ये मैटर है। और वैलिडेशन क्लॉज जो है वो भी हमारे लिए नुकसानदेह है। तो उसके लिए हम कोर्ट में भी गए हैं और कोर्ट का जो भी फैसला होगा, 25 तारीख उसकी दी है सुप्रीम कोर्ट ने, तो उसका फैसला जो होगा और हमारी जो रास्ते पर है ये लड़ाई चालू रहेंगी। सितंबर में भी हमारा आंदोलन का एक स्पेल है और स्टेट लेवल पे आंदोलन होने वाला है। उसके बाद में मार्च टू पार्लियामेंट भी है, वो दिल्ली में हम पेंशनर सभी कर रहे हैं और सभी पेंशनर इकट्ठा हो गए हैं अभी। तो ये जो लड़ाई है हमारी आगे भी जारी रहेंगी। जब तक हमारी मांग ये पूरी नहीं होती, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। 5 साल जो बनते हैं आमदार, उनको पेंशन है।
खासदार बनते हैं 5 साल के लिए, उनको पेंशन है। अगर दोनों बन गए तो डबल पेंशन है। लेकिन जो 40 साल सर्विस करते हैं कर्मचारी, उनको पेंशन नहीं, ये कितनी अनुचित बात है सर सरकार की। आप देखिए, और जो पुराने पेंशनर हैं उनको तो पेंशन है, लेकिन उनका भी अहित करने के लिए जा रही है सरकार। अभी जो 8वां वेतन आयोग है उसमें उनको सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। जो पुराने पेंशनर, उनको बेनिफिट जो मिलता है, जो हमारा हक है, बेनिफिट नहीं यूँ कहिए कि वो हमारा हक है, वो हमारा हक 10 साल बाद ये पे कमीशन बैठता है। 10 साल तक हम पेंशनर इंतजार करते हैं कि हमारी कुछ तनख्वाह बढ़ेगी, जिससे हमारा जो परिवार है वो चलेगा। आजकल की स्थिति आपको मालूम है, सभी पेंशनर जितने भी हैं उनकी पेंशन सेव नहीं होती है, उनके परिवार को वो करते हैं दिनों दिन रात बजे। आजकल के बच्चे आते हैं, बहुएं आती हैं, वो अलग चले जाते हैं, ये तो सभी को मालूम है। तो वो पेंशन के ऊपर ही डिपेंड है। बच्चे भी बोलते हैं आपको पेंशन मिलती है, आप उसमें गुजारा करिए। तो ये सरकार जो कर रही है, जो वो अहित कर रही है, मैं इसमें 2 शब्द का स्लोगन देना चाहता हूँ, अगर आप सैंक्शन करें कि सुनो सुनो दुनिया वालों, सुनो सुनो दुनिया वालों, चाहे जितना जोर लगा लो, सबसे आगे होंगे कर्मचारी, कर्मचारी, पेंशनधारी, पेंशनधारी। अरे हमने कहा है तुम भी कहो, हमने कहा है तुम भी कहो। ये सरकार मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। एनसीसी का कार्यक्रम है और ये पूरे भारत देश में चल रहा है। एनसीसी मतलब नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी पेंशन एसोसिएशन। दूसरा है एफसीपी, एफसीपी मतलब फोरम ऑफ सिविल पेंशन एसोसिएशन। एफसीपीए में सभी जिला स्तर के, स्टेट लेवल के जो भी छोटे छोटे एसोसिएशन है वो साथ में जुड़े हैं। मैं एक ऑल इंडिया बीएसएल डिप्यूटी पेंशन एसोसिएशन का नागपुर जिला का जिला सचिव तथा सीएचओ का महासचिव हूँ। सर, कहने का मतलब ये है कि ये जो सरकार की नीति है ये बहुत गलत नीति है। अभी आपको थोड़ी देर के लिए संक्षेप में बताता हूँ। बीएसएनएल एक टोटली ड्यूटी का विभाग है, उसमें बीएसएल को 1/1/2017 से पेंशन मिलना चाहिए था, लेकिन ये पेंशन उन्होंने नहीं दिया अभी तक। अभी हमारा आंदोलन इसमें एक मेन मुद्दा है हमारा कि बीएसएल एमडी को पेंशन मिलना चाहिए, और इसीलिए पूरे भारत में आज बीएसएल के कर्मचारी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में इस आंदोलन में है। हमारा महाराष्ट्र में तो काफ़ी है, पूरे भारत में काफ़ी है। मैं सरकार से यही निवेदन करूंगा कि हम पेंशनर को ज़्यादा तंग मत करो, ज़्यादा परेशान मत करो, इनकी जो राइट है उनको बहाल करो, यही मेरा उद्देश्य है। 25 मार्च 2025 को गवर्नमेंट ने एक वैलिडेशन बिल पास किया, जिसके तहत उन्होंने क्या किया कि 1972 से पेंशनर के जितने भी कानून थे, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो या जो भी हो, वो उन्होंने उस वैलिडेशन एक्ट में सम्मिलित करके पूरे पावर सेंट्रलाइज कर लिए। उस एक्ट के तहत उन्होंने जब 8वें वेतन आयोग की घोषणा की, तो उस 8वें वेतन आयोग के टर्म्स एंड रेफरेंस में ओल्ड पेंशनर लोगों का कुछ भी क्लॉज नहीं डाला हुआ है। और जब भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट को, फाइनेंस मिनिस्टर को पूछा जाता है कि इसमें टर्म्स एंड रेफरेंस को पेंशनर का क्यों नहीं है, तो वो बोले नहीं हम देखेंगे, करेंगे, यानी ढूलमूल नीति वो अपना रहे। इसके पहले 7वें वेतन आयोग तक जब डिक्लेरेशन होता था तो उसमें वर्किंग एम्प्लॉयज प्लस पेंशनर ऐसा लिखा हुआ होता था, लेकिन इसमें नहीं है। इसलिए सरकार की जो मंशा, सरकार की जो नीयत है वो साफ नहीं नजर आ रही है। जब भी स्ट्राइक होते हैं, जब भी आवाज़ उठती है तो वो मुंह मीठी बातें करते हैं, लेकिन अभी तक उन्होंने रिटर्न में टर्म्स ऑफ रेफरेंस में पेंशनर का नाम डाला नहीं है। इसलिए यह हमको डाउट है कि आने वाले मतलब जब 8th पे कमीशन डिक्लेयर करे होगा, उसमें हो सकता है कि हमको जहाँ पेंशन मिल रहे वहीं पे स्टैग्नेट करके रख दे। बंद तो कर नहीं सकते, लेकिन उसको वहीं के स्टैग्नेट करके रख देंगे, ना डीए देंगे आगे का, ना कुछ और इंक्रीमेंट देंगे। तो इसलिए भारत के जो पेंशनर्स है सभी, किसी भी डिपार्टमेंट के हो, चाहे वो सेंट्रल के हो, अंडरटेकिंग वाले हो, LIC, बैंक, पेंशनर, सभी जिला परिषद, स्टेट गवर्नमेंट, ये सभी इकट्ठा होके फोरम ऑफ सिविल पेंशनर एसोसिएशन के झंडे तले पूरे भारत में ये डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं। तो 25 मार्च 2025 को वैलिडेशन एक्ट पास किया गवर्नमेंट ने। उसके पहले संसद में एक बिल गवर्नमेंट ने पास किया था। वो बिल ये था कि जो भी सांसद है और अपना आमदार है, इनका 25% पेंशन में राइज कर दिया, 25%। इसके पहले, उसके बाद में 25 मार्च 2025 को एक वैलिडेशन एक्ट पास किया गया।
तो हमारा कहना ऐसा है कि ये 5 साल के लिए चुन के आते हैं, एक दिन में वो शपथ लेते हैं, उनको पूरी पेंशन दी जाती है। लेकिन हमारे जो कर्मचारी है, केंद्र सरकारी कर्मचारी है, राज्य सरकारी कर्मचारी है, जिला परिषद बैंक सबकी कर्मचारी है, ये 35 से 40 साल तक सेवा देने के बाद में इनको पेंशन मिलती है। ये पेंशन उन्होंने भारत सरकार ने 1/4/2004 से बंद कर दिया। उसके बाद में उसका जो अनुकरण है वो राज्य सरकार और जिला बाकी सब ने किया है, और 1/1/2005 से उन्होंने भी कैंसिल कर दिया है। लेकिन अभी ये परिस्थिति है उनका तो खासगीकरण कर रहे हैं, उनको एनपीएस दे रहे, यूपीएस कर रहे, उनको कन्वर्ट करने की कोशिश करें ताकि उनको पेंशन किस प्रकार नहीं दिया जाए, इस प्रकार की नीति है। और इधर आमदार खासदारों को पेंशन बढ़ाई जा रही है। क्या ये कौन से संविधान में है? ये जो है पेंशनर, ये जो आमदार और खासदार को पेंशन मिलती है, ये संवैधानिक नहीं थी। यकीनन ये सेवा के लिए थे, ये सेवा के लिए थे। ये कोई ये नहीं है, ये कोई सेवा नहीं देते, ये तो सेवक है इस देश के जनता के, इनको काय को पेंशन होना है। गवर्नमेंट सर्वेंट को एक ही पेंशन मिलती, वो भी 33 साल 37 साल के बाद। और ये आमदार खासदार ये भी जो पोस्ट पे जाते उसकी अलग अलग पेंशन लेते रहते। ये कौन सा न्याय है? एक आदमी को एक ही पेंशन मिलना चाहिए। मतलब इनको पेंशन मिले, आपको कोई दिक्कत नहीं? नहीं, क्यों मिले? नहीं, क्यों मिले? एक तो पहले तो ये मिल रहा है, ये गलत है। ये सेवा के लिए आए थे और इन्होंने कोई ऐसी नौकरी नहीं की, कोई सेवा नहीं दी है, लेकिन हर चीज की अलग अलग पेंशन ले रही है। ये टेबल बजाते हैं और पास कर लेते हैं। हमारे जैसे कोई एक ऐसा मोर्चा नहीं निकालते, कोई धरना नहीं देते। इनको सब एक टेबल बजा लेते, सब विरोधी पक्ष एक हो जाते, टेबल बजा के अपना पास कर लेते और वो उनका पास हो जाता और हम कर्मचारी मरते रहते हैं। तो आरोप स्पष्ट है इन लोगों का कि जिस तरह से नेताओं की तरफ बहुत बारीकी से ध्यान दिया जाता, उन्हें पेंशन के बारे में सोचा जाता, उनके सारी चीज़ों के बारे में सोचा जाता, उसी तरीके से एक आम इंसान जो 35-40 साल तक सर्विस करता है, 35-40 साल तक देश के लिए काम करता है, उसके पेंशन की जब बात आती है तो कहीं तो भी उनकी सोच कहीं तो भी धीमी पड़ जाती है, कम पड़ जाती है। 8वां वेतन आयोग का घोषणा हो चुकी है, लेकिन पेंशनर्स लोगों को उससे बाहर निकाला गया है। अब तक 7वें वेतन आयोग तक जब भी कोई वेतन आयोग डिक्लेयर होता था तो उसमें वर्किंग पर्सन्स और नॉन वर्किंग पर्सन्स, मतलब जो पेंशनर्स हैं उनके बारे में भी सोचा जाता था, लेकिन अब सिर्फ वर्किंग पर्सन्स के बारे में ही सोचा जा रहा है। इसी के विरोध में ये सारे लोग ले रहे हैं। क्या वाकई में पेंशनर्स लोगों के बारे में सरकार सोचेगी? क्योंकि अगर हम लोग बात करें महंगाई की, तो महंगाई दिन दुना रात चौगुनी तरक्की कर रही है। एक आम इंसान की पहुँच से बाहर महंगाई जा रही है, और वहीं वो इंसान अगर कुछ कमा पा रहा है तो उसमें भी कोई बढ़ोतरी नज़र नहीं आ रही। तो कब तक इसी तरह लोगों को संघर्ष करना पड़ेगा? हम लोग 80वें साल में, स्वतंत्रता के 80वें साल में पहुंच चुके हैं और अब भी लोगों को संघर्ष ही करना पड़ रहा है। ये बहुत बड़ा सवाल है। इसी सवाल के साथ दोस्तों रुकते हैं, मिलते हैं अगले एपिसोड में। जुड़े रहिए आवाज़ इंडिया के साथ, देखते रहिए आवाज़ इंडिया।